लाडला कवि अनुज भार्गव मौजूद है। मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर आप उसका स्वागत करें और वो अपने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिसने वर्तमान समय में अभी दिल्ली में हमारे योगेंद्र भाई ने और एक हमारा राष्ट्रीय कवि संगम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, एक प्रतियोगिता होती है जिसमें पूरे भारतवर्ष से अच्छी कविता लिखने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें हमारे योगेंद्र भाई ने, सुमित भाई ने और अनुज ने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपको बता दूं कि एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? शिक्षक के लिए सबसे अच्छा होता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कभी उसके सामने उसके बराबर आकर के बैठ जाए। मैं आज उस गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने पढ़ाए हुए अपने स्टूडेंट अपने अनुज को आवाज देना चाहता हूँ कि आज आए के वरदान से खुद का गौरव बढ़ाए और हमें भी गौरव महसूस कराए। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि ये यहाँ की भूमिका नहीं कितने बैठे हैं, बात यह है कि यहाँ सुनने वाले कौन बैठे। कहता हूँ कि दिव्य सौंदर्य से शोभित माँ शारदा की छवि है। दिव्य सौंदर्य से शोभित माँ शारदा की छवि है। निर्जीवों की पीड़ा लिख दे, मेरे लिए तो वही कवि है। हम कविता सुनने आए हैं, कविता पढ़ने आए हैं। यहाँ कुटुंब में कवि कुटुंब सबसे छोटा पंक्ति में अनुज कहता हूँ कि कविता लिखना आसान है, कविता पढ़ना आसान है, कविता गढ़ना आसान है, पर कविता सहना उतना ही मुश्किल। कविता हास्य की हो, श्रृंगार की हो, वीर की हो चलेगी, पर पृष्ठभूमि गंभीर होगी। क्या बात। तब कहता हूँ कि लिखा वही जो दिल पर बीता, लोगों ने कह दिया कविता, अधर्मियों ने कोशिश बहुत की, सत्य को कह रही है गीता। कि जिन्होंने पकड़े गुरु चरण, जिन्होंने पकड़े दो चरण, शिक्षा रस को वही है पीता। लिखा वही जो दिल पर बीता, लोगों ने कह दिया आइए पावन गो भूमि है, हम वृंदावन का आनंद लेते हैं। कि जिन्होंने देखा है वृंदावन, जिन्होंने देखा है वृंदावन, भक्ति रस को वही है जीता। लिखा वही जो दिल पर बीता, लोगों ने कह दिया कविता। कुछ पंक्तियां अपने कुल पर पढ़ूंगा, ब्राह्मण कुल से आता हूं। ब्राह्मण में कहना चाहता हूं वो ब्राह्मण जो गौ की सेवा में लगा हुआ है। ब्राह्मण एक आचरण, कोई जात नहीं है ब्राह्मण। तब कहता हूं कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हम, वेदों को पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मे हम, वेदों को पढ़ने वाले हैं। बात सत्यता की है तो अग्रसर लड़ने वाले हैं। माना दया सत्य अहिंसा के पुजारी ठहरे हम। माना दया सत्य अहिंसा के पुजारी ठहरे हम। पर बात गो रक्षा की है तो मरने और मरने वाले हैं। मेरे आपके सबकी आराध्य। वेदों में राम को धर्म स्वरूप बताया है और कलयुग में गौ माता को धर्म स्वरूप बताया। तब मां राम की प्रार्थना करता हूं। आइए कि अवध के वो सूरज जनकपुर के चांद हैं, त्याग समर्पण के जागते प्रमाण हैं। धर्म का स्वरूप नारी का सम्मान है। राम जैसा कोई नहीं, राम सिर्फ राम, राम जैसा कोई नहीं। और शर्म प्रदा की एक आज्ञा पर राज को ठोकर मारकर धर्मराज को अपनाने वाले राम क्या है कि तज सारा राज पिता की मानी आन है। पर्ण कुटी महल लगे कदम ही विमान है। धर्म का स्वरूप नारी का सम्मान है। राम स्वयं कह रहे ये धरती नहीं धाम है। यहाँ बैठे जन जन को अनुज का प्रणाम है। धरती नहीं धाम है। जैसा कि समय की सीमा है और अंत में इतना ही कहूंगा, वोटिंग का समय है। जिस प्रकार हमारा पावन पर्व दिवाली आ रहा है, लोकतंत्र का पावन पर्व वोटिंग आ रहा है, तो वोट किसको? कि सौभाग्य है सनातन में जन्मे हम, तो फिर किसी और की तरह क्यों दिखे? सौभाग्य है सनातन में जन्मे हम, फिर किसी और की तरह क्यों दिखे?
दी है मां शारदा ने भावना और कलम, फिर किसी की भावना को अपनी कलम से क्यों लिखें? और है स्वतंत्र नागरिक इस स्वतंत्र भारत के, फिर चंद पैसों के लिए वोट के साथ क्यों बिके? अंत में इतना ही कहूंगा कि हमारी कविता की यही कहानी रहेगी, कल्पनाएं नहीं वो जुबानी रहेगी, कभी ना होगा भूला ये लहजा, जवानी था जवानी है जवानी है। जय हिंद जय भारत।